वाला बनेसरी राजस्थानी साहित्य सुजस नावरी इन पाठ्यपोथी में पद्य खंड रे अंतर्गत आप जूनो काव्य, लोक काव्य, रास काव्य, रासो काव्य, भक्ति काव्य, शब्दवाणी, डिंगल गीत, अध्यात्म काव्य और आधुनिक कवितावां बांचोला। इन्हीं सिलसिले में आज लोक काव्य रे तहत आप बांचा ढोला मारूरा दूहा से सु पहली पाठ परिचय। ढोला मारूरा दूहा राजस्थानी रो एक लोक प्रसिद्ध जूनो गाथा काव्य है। आ गाथा दूहा में रचोड़ी एक एड़ी प्रेम गाथा है जिकी राजस्थानी नी इनरी सीमा वाला प्रांता में घनी लोक चावी रही है। इनरी लोकप्रियता रो प्रमाण ओ है कि इनरो कोई न कोई दूहो ठेठ गांव में रेवणियों अनपढ़ आदमी भी आपरी जबान माथे राखे। इन बाबत ओ दूहो इनरी साख भरे। सोरठियो दूहो भलो भल मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। ये जी की चार भली चीज़ें बताई है वह में एक चीज़ मरवण री बात है। मरवण री बात, मरवण नाम जो है वो मारू है। मारू या मरवण एक ही चीज़ है। ढोला मारूरा दूहा है तो इन ढोला मरवण री बात भी इनके ही जावे। तो सोरठियो दूहो भलो, दूहेरा कई भेद हुए, खासकर 5 भेद हुए जिके में शुद्ध दुओ, सांकड़ियो दुओ, तुम्बेरी दुओ, सोरठियो दुओ, खोड़ो दुओ, यूं। तो सोरठियो जिको दुओ हुए विने भलो दुओ मान्यो है। सोरठियो दूहो भलो और भल मरवण री बात, और मरवण री बात भी भली है। सोरठियो दूहो भलो भल मरवण री बात, और जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। धन धन्या औरत, तो जोबन छाई यौवन छाई हुई, जोबन छाई धन भली और तारा छाई रात। ये 4 चीज़ें जिकी भली बताई है वहाँ में एक ढोला मरवण री बात भी भली है। यानी इनसू राजस्थान रो गौरव बढ़े। राजस्थान में बहुत सारी प्रेम गाथावां हैं। सैनी विजानंद री बात है, प्रेम गाथा है, और इनके अलावा मुमल महेंद्रा है। बहुत सारी प्रेम गाथावां जी की है। विंजा सोरठरी प्रेम गाथा है। वहाँ में शू ढोला मारूरा दूहा भी एक प्रेम गाथात्मक काव्य है और जिके ने लोक काव्य के हो जावे। ढोला मारूरा दूहा प्रेम गाथा होता थकाई इनरो श्रृंगार वर्णाव घनी मर्यादा सु रचोड़ो है। राजस्थानी भाव और भावना सु इनरी आत्मा सराबोर है। साहित्यकारा री दीठ में इनरो काव्य सोष्टव सांगो पांग है। वो एक गाथा काव्य है, वो एक गाथा काव्य है, प्रेम गाथा काव्य है। और जिके में स्त्री और पुरुष रे प्रेम रो वर्णाव हुए विने श्रृंगार काव्य, श्रृंगार में रस री अगर बात करा तो इनमें श्रृंगार रस बताया जाए, श्रृंगार रस है। और इनमें श्रृंगार रस राजी का 2 पक्ष हुए, बिजोग पक्ष और संजोग पक्ष, वे दोनों ही पक्षों रो सांगोपांग वर्णाव है। संजोग को मतलब मिलन की अवस्था रो वर्णन, और बिजोग रो मतलब विछोड़े री अवस्था रो वर्णन। तो ढोला मारूरा दूहा रो रचयिता कुण हो और इनरी रचना कद हुई, इन सारू विद्वानारा न्यारा न्यारा मत है। भी रचनाड़ो कुण हो, रचना कद हुई, रचना काल कौन सो है। आ बातों पर विद्वान जी कहे न्यारी न्यारी बातें कही है, एक मत को नहीं विद्वान की विद्वानारी दीठ सु आ गाथा कणी खास कविरी कृति नी होए ने मौखिक परंपरा रे जूने काव्यरी एक खास काव्य कृति है। तो की इनने कवि कल्लोल री काव्य कृति माने। की विद्वान जैन कवि कुशल लाभ ने इनरो रचयिता माने। पण आ धारणा वाला कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। इन खातर इनरे विषय में डॉक्टर माता प्रसाद रो वो विचार ले पड़तो लागे कि ढोला मारूरा दूहा रो सृजन काल और उनरो सृजक अज्ञात ही है। विद्वानारी मान्यता है कि असली काव्य शुरुआत में सगड़ोई दूहा में हो, पण समय रे साथे लोग दूहा भूलता गया और इन्हीं बीचे की दूहा बच गया।
ज्यारो कथा सूत्र एकदम विद्रूप हो गयो। इन कथा सूत्र ने मिलावण खातर जैन कवि कुशल लाभ विक्रमी संमत 1618 रे लगे टगे चौपाइयां बनाई। आ दुहारे बीचे जोड़ जोड़ने कथा सूत्र ने संवारियो। ओ काम जैसलमेर रे रावल हरराज रे समय होयो कि विद्वान ढोला मारूरा दुहारो भगत संवत 1000 रे लगे टगे बतावता कुशल लाभ रावल हरराज रे समय ने कूंतता थका। इन रचनारो सिरजन काल विक्रमी संवत 1450 पहली माने। तो ओ पाठ परिचय आप पढ़ो। अब आप बचाला कथा सार। देश काल रे कणी टेम पूगल में पिंगल और नरवर में नल नाम रा राजा राज करता हा। समय रे संजोग सु पूगल देश में एक बार काल पड़ गयो। राजा पिंगल परिवार समेत राजा नल सु पुष्कर में मिल्या। राजा पिंगल रे मारवणी नाम री एक कन्या ही और नल रे ढोला उर्फ साले कुंवर नाम रो राजकुमार हो। उन टेम ढोला ने देख ने राजा पिंगल री रानी इन माथे रिजगी ही और राजा माथे जोर दे ने आपरी कन्या मारवणी रो ब्याह उनरे सागे कराए दियो। उन भगत ढोलो 3 और मारवणी भगत 1.5 बरस री ही। टाबर होवन रे कारण राजा पिंगल आपरी लाडल मारवणी ने नरवर नी राखने पाछा आवते समय पूगल ले आया। यूं करता करता कई बरस बीत गया। बठीने राजा नल पूगल ने घणो आळगो और उनरो मार्ग अब खो समझने ढोलारो दूजो ब्याह मालवेरी राजकुमारी मालवणी रे साथे कर दियो। इनसु पहली होयोड़े ब्यावरी बात ने वे ढोला ने नी बताई। ब्याह होया ढोलो और मालवणी प्रेम रे सागे राजसी ठाट बाट और आनंद सु रेवण लाग्या। उठीने पूगल में मारवणी बड़ी हुई। एक दिन सपना में उनने ढोलो दिखे। ढोला रे रूप रंग ने देखने उनरे मन में प्रेम भाव जागे। तद उनरी साथण रे मार्फत उनरी मां बतावे कि जको उनरे सपना में आयो है वो तो उनरो साहिबो है। आ बात सुनने मारवणी ढोला रे विरह में कुदरत रे सागे एक मेक होने संताप करे। पूगल रा राजा ढोला ताई संदेशा भेजे पण मालवणी री चतुराई रे कारण वे ढोला तक नी पूग सके। छेकड़ एक ढाडी रे सामी मारवणी आपरी प्रेम भावना ने उजागर करे जणने ढाडी काव्य रूप में मांड ढोला ताई पुगावे। ढाडी मारवणी रो संदेश लिए ने गुप्ताऊ रूप सु नरवर पूगे एर आपरे गावने बजावने री कला रे बलबूते आपरी समझदारी सु वो ढोला ताई उन संदेश ने पुगाए देवे। ढाडी रे मार्फत मारवणी री सुंदरता प्रेम और समर्पण भाव री जानकारी मिल्या पछे ढोलो खुद उनसु मिलन री सबड़ी आफल करे पण सोरे सांस पार नी पड़े। ढोलो की दिना पछे मालवणी री विनती ने अजाणी कर ऊंट माथे सवार होने पूंगल देश पूगे। जठे राजा पिंगल ढोला ने बधावे जोरदार मान मनवार करे। राजकुमारी मारवणी मोद मनावे एर उनरी साथणियां मंगल गावे। की समय रे पछे ढोलो एर मारवणी राजा पिंगल सु सीख ले ने नरवर पूगे। इन बिचारे कई अंतर कथावां आवे जिनमें मारवणी ने पीवणो सांप खावणो, एक जोगी रे प्रताप सु पाछी जीवती होवणो, उमरा सुमयारी सेना सु मुकाबलो करनो और कुदरती विपदावां भेड़ी है। इन पाठ में मारवणी ढाडी ने आपरे मन री बात बतावती थकी समझावे कि वह ढोला रे प्रेम में किण भांत रमियोड़ी है और उनने ढोला ताई कई संदेश पुगावणो है। इन भाव सु ओत प्रोत दुहा लीरीजा है। ए दुहा काव्य कलारी दीठ सु बेजोड़
भाषारी दीठ सो सहज है, जिका प्रेम विरह एर कुदरती फुटरा फेरी साख ने सवाई करे। इन पाठ में आपा 2 सोरठिया दुआ और 12 शुद्ध दुआ बाचाला। शुद्ध दुआ ने साधारणतया दुहा छंद ही कहो जावे और दुआ छंद में 4 चरण हुए। पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 11, यानी विषम चरणा में 13-13 मात्रावां और सम चरणा में 11-11 मात्रावां। और भी कई नियम हुए, बाद में कभी विस्तार से बता से आपने। और सोरठियो जी कुछ दुओ हुए वो शुद्ध दुएरो बिल्कुल उलट छंद हुए, भी में 13-11 मात्रा रो छंद हुए। मतलब विषम चरणा में 11 मात्रा, 11-13 मात्रा रो, विषम चरणा में 11 मात्रा और सम चरण में 13 मात्रा वहाँ होया करे। तो पहली आपा शुरू में एक सोरठियो दुओ पढ़ांगा, यानी सोरठो पढ़ाला। अब आपा पहले चर्चा कर भी चुके हाँ कि मारवणी ढाडी ने ढोले सारू संदेश देवे, और वो संदेश जी को अठे 14 छंदा में पेश करीजो है आपरे पाठ में। तो वे संदेश वाला दुआ ही है अठे सगड़ा। मारवणी ढाडी के सगे ढोला ने जी को संदेश भेजे, भी में मारवणी री वीरे पीड़ जी की है वह प्रकट हुई है। जेती जऊ मन माही पंजर जई तेती पुड़ई, जेती जऊ मन माही पंजर जई तेती पुड़ई, मनी वैराग न थाई वालंब विछुड़िया तणी। जेती जितनी, जऊ मन माही जिकी मन माय है, पंजर अस्थि पंजर जी कहने के वे यानी शरीर, जई जे बोला नहीं अगर जे यदि, तेती बित्ती उतनी, पुड़ई पुड़े बदे आगे बढ़े चाले, मनी वैराग न थाई, मनी मन में वैराग, वैराग मतलब वैराग्य, व्याकुलता, बेचैनी, थाई, थाई मतलब होवे, वालंब, वालंब मतलब वल्लभ या बालम, बिछुड़िया तणी, बिछुड़ने री। तो मारवणी ढाडी ने ढोला सारू संदेश देवे, जिती गति मन री है, जेती जऊ मन माही, जिती जिकी मन में है के गति, पंजर जई तेती पुड़ई, बीती गति जे शरीर की हुए, बीती गति सु जे शरीर चाले आगे बढ़े, मनी वैराग न थाई वालंब बिछुड़िया तनी। तो बालम बिछुड़ने की मनी वैराग न थाई, मन में व्याकुलता को नहीं हुए। कहने को मतलब के जे शरीर री गति मन बरोबर हुए, तो जिया बालम कने मन पुगे भी शरीर पुग जावे, और मन में बेकरारी को नहीं हुए, बेचैनी को नहीं हुए, व्याकुलता को नहीं हुए। मतलब जे शरीर की गति और मन की गति एक सी हुए, तो फिर क्या गो वैराग, क्या की बेचैनी, क्या की बेकरारी, जितनी स्पीडों जितनी गतियों मन पुगे, बीती गतियों जी को है प्रियतम कने शरीर पुग जावे। तो बहुत ही प्यारो और एक चमत्कारिक सोरठो है वो सोरठो छंद है। विशेष में अपन लिखनो हुए तो सोरठो छंद है, प्राचीन राजस्थानी भाषा है, विजोग श्रृंगार रस है। दूजे चरण में आदि मेल वेण सगाई अलंकार है। अब आदि मेल वेण सगाई अलंकार क्या है, देखो मैं पहले भी शायद आपने बताया कौन, चलो अभी बताऊं कि वेण सगाई अलंकार जी का है वो बैठे हुए जठे कविता को कोई एक चरण या एक पंक्ति जी की है, बिंगो पहलो अक्षर, पहलो शब्द, पहले शब्द को पहलो अक्षर, और बी चरण गई अंतिम शब्द को में शुरू में यानी आदि में, मध्य में या अंत में वो अक्षर अगर दोहरायो जावे, यानी दोबारा बताऊं कि कोई चरण गए पहले शब्द को पहलो अक्षर
जे बी चरण के अंतिम शब्द के आदि में, मध्य में या अंत में दोहरायो जावे तो वो हुए वयण सगाई अलंकार। जे आदि में दोहरा दियो तो आदि मेल वयण सगाई। जिया पंजर में पे और पुलई में पे शुरू में आदि में ही दोहराए जिगो, आदि मतलब शुरू में, तो आदि मेल वयण सगाई अलंकार है। अब वयण सगाई गो मतलब क्या है? वयण गो मतलब है वर्ण, सगाई गो मतलब संबंध। वो वर्णांगो संबंध है, अक्षरांगो संबंध है एक प्रकार यहाँ के इसका, तो इन्हें वयण सगाई अलंकार कहो जावे। तो इनमें दूसरे चरण में वयण सगाई अलंकार है। अब आप में पढ़ना आगलो दुओ। फूला फला निघट्टियां, निघट्टियां निकलने सू, निसरने सू, लागने सू। फूला में फला रे लागियां, मेहा धर पड़िया, मेहा रे धरती पर पड़िया। प्रदेशा का सज्जना, प्रदेशा का प्यारा, हे प्रदेशा का प्यारा, पतिजू मिलिया, तासू मिलिया ही थारे पर पतियारो करूं, भरोसो करूं, पतिजू पतियारो करूं। देखो के मारवणी ढोले सारू संदेश देवे, और किने देवे वो संदेश? ढाडी ने देवे। ढाडी जाके संदेश पुगासी ढोले तक। और मारवणी कहे कि फूला फला निघट्टियां, मेहा धर पड़िया, परदेसा का सज्जना पतिजू मिलिया। मारवणी रो ढोला सारू संदेश है कि फूला में फला रे लागियां, मेहा रे धरती पर पड़िया री भात, हे परदेसारा प्यारा, थासू मिलिया ही था माथे भरोसो करूं ली। अठे प्राचीन राजस्थानी भाषा है, दुआ छंद है, बिजोग श्रृंगार है। श्रृंगार रसरा दो रूप वे, संजोग और बिजोग। प्रेम को जठे वर्णा हुए, प्रियतम और प्रियतमा रो जी को प्रेम हुए, या यूं कह सका कि पुरुष और नारी के बीच में जी को प्रेम संबंध है, और बिंगो जी को वर्णन कविता में हुए तो बिने श्रृंगार रस के अंतर्गत लियो जावे, जी कहने राजस्थानी में श्रृंगार रस के जावे। और श्रृंगार रस का दो पक्ष हुए श्रृंगार का, संजोग पक्ष और बिजोग पक्ष। संजोग में जी कहने हिंदी में संयोग कहे, मिलन गो वर्णन हुए, और विजोग में बिछोड़े गो, तो वो बिछोड़ाड़ो मामलो है अठे, तो वो बिजोग श्रृंगार है। सालूरा पानी विना, सालूरा कहे मेंढक ने, डेडर ने। सालूरा पानी विना रही विलखा जेम, विलखा व्याकुल उदास। पानी बिना कौन उदास रेवे? मेंढक जिया, जे मतलब जिया, जिया मेंढक पानी बिना उदास रेवे, व्याकुल रेवे। ढाडी, हे ढाडी, साहिब सू कहेई, मो मन तो विण एम, मेरो मन थारे बिना इया है, ईशो है, ईशो हो रही है किशो के। जिया मेंढक की या डेडर की या हालत होया करे, दादुर, दादुर कहवा ना आपने, दादुर या डेडर। डेडर की जी की दशा हुए बिना पानी, भागी बा दशा मेरी हो रही है। तो डेडर जिया पानी बिना व्याकुल रेवे, हे ढाडी तू स्वामी सू कहजे कि उनी भांत मारो मन थारे बिना व्याकुल रेवे। सालूरा पानी बिना रहेई विलखा जेम, ढाडी साहिब सू कहेई, मो मन तो विण एम। तो अठे भी प्राचीन राजस्थानी भाषा है, दुआ छंद है, बिजोग श्रृंगार है। और देखो चौथे चरण में अंत मेल वेण सगाई अलंकार है। मो मन तो विण एम, पहलो शब्द है मो, अंतिम शब्द है एम। पहले शब्द को पहलो आखर, अंतिम यानी छेकड़ले शब्द के अंत में दोहरायो गयो है। ए में मैं आयो ना आखिर में, ए म, तो पहले शब्द को पहलो आखर में, अंतिम शब्द के अंत में दोहरायो गयो मैं, तो हो गयो अंत मेल वयण सगाई अलंकार। एक दो और वचा कि पावस मास विदेश प्रिय। पावस मास आप जानो, बिरखा रुत, बिरखा मीनो, मास मतलब मीनो। पावस मास विदेश प्रिय, बिरखा गो मीनो है, प्रियतम विदेश में है। घरी तरुणी कुल शुद्ध, घरे कुण है तरुणी,
जवान लुगाई युवती, कुल शुद्ध शुद्ध कुलाड़ी, पावस मास विदेश प्रिय घरी घरी तरुणी कुल शुद्ध, सारंग शिखर निषद्ध करी, निषद्ध करणो शब्द करणो बोलणो, कठे शिखर पर, पर्वत के शिखर पर या पेड़ के शिखर पर निषद्ध करी आवाज करे, बोले। कौन है? सारंग। सारंग मतलब मोरियो, मोर, मयूर। मोर जी को शिखर के ऊपर आवाज करने लाग रहे है। मरई से कोमल मुद्ध, मरेगी, मरई मरसी, मर जावेगी। कोमल कोमल अंगाड़ी, मुद्ध मुग्धा यानी प्रियतमा, कोमल अंगारी प्रियतमा इसी दशा में मर जाएगी, क्योंकि वीरे पीड़ जी की है ना बहुत ज्यादा बढ़ जावे ई वजह से कि बिरखा को महीनो है, प्रियतम विदेश में है, और बात खुद जी की है प्रियतमा, शुद्ध कुलारी जी की नारी बा घरे है, प्रियतम विदेश में है बा घरे है। जब बिरखा को महीनो आ गयो और मोर जी को है वो मोरिया बोलने लाग रहा है शिखर के ऊपर। इसी दशा के में तो वीरेणी की मोती है, कोमल अंगारी जी की प्रियतमा है, कोमल अंगारी जी की वीरेणी है, मैं तो मर सी के अब मर जागी। तो देखो बाबार देखो कि बिरखारो महीनो है, प्रियतम विदेश में है, और शुद्ध कुल वाली जवान लुगाई घर में है। शिखर माथे मोर बोले, कठी कोमल लंगा वाली प्रियतमा मर जावेली। कि पावस मास विदेश प्रिय घरी तरुणी कुल शुद्ध, सारंग शिखर निषद्ध करी मरई से कोमल मुद्ध। विशेष देखो प्राचीन राजस्थानी भाषा है, दूहा छंद है, बिजोग श्रृंगार है। पहले और चौथे चरण में आदि मेल वयण सगाई अलंकार है। पहले चरण में पावस मास विदेश प्रिय, पे की आवृत्ति देखो। पहले शब्द में पहलो शब्द है पावस, अंतिम शब्द है प्रिय, और प्रिय में भी पहलो अक्षर जी को है पे, तो वो हो गयो आदि मेल वयण सगाई अलंकार। और यही चौथे चरण में मरई से कोमल मुद्ध, मरई में पहलो अक्षर में, और फिर मुद्ध में पहलो अक्षर में, पहलो वर्ण में, तो ओ हो गयो आदि मेल वयण सगाई अलंकार। एक दो आगलो पढ़ा पा। तू ही ज सज्जन मित्र तू, प्रीतम तू परिवाण, तू ही ज सज्जन, अर्थ समझ में आवे। देखो ढोले ने संदेश भेजे ढाडिया सागे मारवणी, और के कहे किन कहनी है आ बात कहनी है ढोले ने, यानी ढोले जरूर कहे कि तू ही जो सज्जन, तू ही मेरो साजन है, तू ही मेरो पति है। मित्र तू, मित्र भी तू है, प्रीतम तू परिवाण। आ बात प्रामाणिक है, आ बात एकदम खरी है, आ बात एकदम साची है, वो खरो साच है कि प्रीतम भी तू ही है। तू ही जो सज्जन मित्र तू, प्रीतम तू परिवाण, हियड़ई भीतरी तू बसई, भावई जान मजान। हियड़े भीतर, ये के भीतर, हृदय के मां तू बसे, भलैया बात जान या ना जान। भाई है तो हकीकत आई कि तू ही जो सज्जन मित्र तू, प्रीतम तू परिवाण, खरो प्रीतम भी तू ही है। हियड़ई भीतरी तू बसई, हृदय के मां तू बसे, मारे हिवड़े में तू बसे है। भावई जान मजान, भलाइया बात जान या मत जान। तो भाई मायना देख लोगा, शब्दारा अर्थ भावार्थ भी आप लिख ले सो। विशेष में वही सागी बात है, लगभग प्राचीन राजस्थानी भाषा है, बीजोग श्रृंगार है। पहले दूसरे चरण में आदि मेल वेण सगाई अलंकार। अब आप समझ गए आदि मेल वेण सगाई अलंकार, समझ में आ गयो उसे। पहले में तू ही सज्जन मित्र तू तय, पहले शब्द में पहलो आखिर है तय, और अंतिम शब्द है तू, इनमें एक ही आखिर है वही तय।
दोहरायो गयो। ये प्रीतम तू परिवाण, इमें भी दोनों में आदि मेल वेण सगाई अलंकार है। एक और दू है कोर्स में कोनी, मैं सुनाऊंगा आपने। प्रीतम तोरई कारणई ताता भात न खाही, हियड़ा भीतर प्रिवसई दाझण ती डर पाही। प्रीतम तोरई कारणई, देखो अर्थ समझो। प्रीतम तोरई कारणई, प्रीतम थारे कारणई, ताता भात न खाही, ताता चावल को खाऊ नहीं बनाएड़ा। प्रीतम तोरई कारणई, ताता भात न खाही, हियड़ा भीतर प्री बसई। हिवड़े के मां प्रियतम बसे, दाझण ती डर पाही। मैंने डर लागे के चीज गो, दाझण गो, के वो दाज नहीं जावे, यानी वो बड़ नहीं जावे। कौन प्रियतम की शू, ताते चावला शू, ताता चावल खाऊं कोनी डरती, जे खा लूं तो कठी ई बात को डर है कि प्रियतम गए ताता ताता चावल लागे कदी प्रियतम ने बाढ़ने दे। तो यहाँ करके एक कुछ दुआ है। टाइम तो काफ़ी हो गयो, एक दुआ और पढ़ ले आप, पछे आप अगले दौर में अगले वीडियो में जी को है, बाकी दुआ अगले वीडियो में पढ़ ले, क्योंकि खेत लंबो हो जैसी पाठ बहुत ज़्यादा। तो एक दुआ और पढ़ा। हूँ बलिहारी सज्जन सज्जन मोह बलिहार। नारी को समर्पण, नारी रो समर्पण देखो कितो समर्पण है। मैंने प्रियतम मिल जावे, मैंने और की नहीं चाहिए, मैं की होके जी सकूं। हूँ बलिहारी सज्जना, मैं मेरे साजन पर, मेरे प्रियतम पर बलिहारी जाऊं, बलि जाऊं, न्योछावर हो जाऊं। हूँ बलिहारी सज्जना सज्जन मोह बलिहार, हूँ सज्जन पग पान ही, सज्जन मोह गढ़हार। पग पान ही, पान ही मतलब पग रखी जूती, गढ़हार गले को हार। तो ढाडिया के ढाडी के मार्फत मारवणी ढोले तई संदेश पुगावे। वो संदेश कहवे कि मैं मेरे प्रियतम पर बलिहारी हूँ और प्रियतम मेरे पर बलिहार है, वो भी भरोसा है। हूँ सज्जन पग पान ही, मैं मारे प्रियतम गए पगांगी जुती और बे मारे गले का हार है। देखो कितो नारी जी को ना कितनी इज्जत देवे, खुद तो जूती बन गई रहना चाहे पैरांगी, और बने गले के हार की तरह रखे। तो साजन के सारू बहुत बड़ो समर्पण को भाव ही दुआ में उजागर हुई है कि हूँ बलिहारी सज्जना सज्जन मोह बलिहार, हूँ सज्जन पग पान हीर, सज्जन मोह गढ़हार। मैं प्रियतम माथे बलिहारी हूं और प्रियतम हरे माथे बलिहार है। मैं मारे प्रियतम रे पगारी जूती हूं और वे मारे गलेरा हार है। तो साजन सारू समर्पण रो भाव इन दुए में उजागर हो है। भाषा भाई प्राचीन राजस्थानी, दुआ छंद है। तीजे चरण माए अंत मेल वेण सगाई अलंकार है। हूं सज्जन पग पान ही, देखो हूं और पान ही में ही है की आवृत्ति, है की आवृत्ति। अब आप समझ गया है ना, समझ में आ गई आपने। वेण सगाई अलंकार तीनों वेद, आदि मेल वेण सगाई, मध्य मेल वेण सगाई और अंत मेल वेण सगाई।